वो वापस आ जाएगा। इससे पहले कि वो आ जाए, यहाँ से भाग जा। पर दरवाजा तो। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो गिमोन? जब मैंने तुम्हें रिक्यू का सामना करते देखा, तब मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। ओए मां, क्या डायलॉग था? वो जगह बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। आखिर यही तो एक गाइड का काम होता है जी। तुम्हारा शुक्रिया गिमोन। जल्दी से मेरे मुंह के अंदर जा। क्या ये तुम हो? मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। कीको, मुझे अब याद आ गया है। मैंने गलत सुना क्योंकि मैं पानी में होती थी। मुझे लगा तुम कीको कह के पुकार रही हो। कीको, क्या तुम ही की हो? पर तुम यहाँ की हो? तुम जैसे मुझे हर रोज पुकारती हो उससे मैं खुश हूँ। मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं काफी खुश हूँ। मैं जल्दी घर जाने वाली हूँ। मैं इंतजार करना की। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। अपनी फीलिंग्स याद करो। अपने घर जाने के रास्ते को याद करो। हाँ। रिक्वियम यहाँ है। वह भी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अपनी किस्मत में लिखा हुआ मान लेना चाहिए। कानून उनका इंतजार करता है जो नियमों को तोड़ते हैं। तुम्हें नहीं पता ना तुम्हें कब हार माननी चाहिए। क्या यही अंत है? मियाओ। मियाओ।
आ रहा था। क्या? मैं तुम्हारे लिए आया। अब मुझे याद आया, तो आराधना ने मुझसे कहा था। मियो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश थी, पर मैंने ऐसा बर्ताव करा जैसे मैंने कुछ नहीं सुना है। जितना ही मैं उसके करीब जाती हूँ, मैं उतना ही डरने लग जाती हूँ। मैंने बस उसका जवाब नहीं दिया। मुझे लगा था कि जैसे मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं काफ़ी आलसी हूँ, भले ही वो मुझे पसंद क्यों ना करता हो, पर मैं डरती थी अगर उसको मेरी असलियत पता चल जाए तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। पर जब मुझे पता लगा कि मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी, तब मुझे अपनी असली फीलिंग का पता चला। हम कहाँ हैं? वापस आओ रत्ता, वापस आओ रत्ता। आ रहा था, आ रहा था। मियो, मियो, मियो। तुम्हें अपने यहाँ आने के कारण को मानना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत। मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ, ना ही मैं अपने भाग्य के बारे में ज्यादा कुछ जानती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मुझे अभी क्या करना है। मैं उस सीने में वापस जाऊंगी जहाँ से मैं आई हूँ। क्या तुम्हें रास्ता पता है? अब मुझे याद है। चलो फिर देखते हैं। मेरी फीलिंग्स यहाँ है, ये मुझे रास्ता दिखाएगी और मुझे घर ले जाएगी। मियो। तुम्हें मियाओ को ढूंढने के लिए एरेस्ट्रल प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करना होगा। उस पावर का इस्तेमाल मत करो, ग्रैंडपा ने तुम्हें उसके लिए मना किया है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये काफी करीब था अगर मैं तुम्हें वापस न लाती। आपने ऐसा क्यों किया? मैं उस तक पहुंच ही गया था। बकवास बंद करो, अगर मैं ये नहीं करती तो तुम हमेशा के लिए वहां पर फंस जाते। मैं मर जाता। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें कम से कम शुक्रिया करना चाहिए मेरा। मियो, ओरिका, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ। इसका दोबारा इस्तेमाल मत करना। जब मैं छोटा था, मेरी मॉम ने भी मुझे इसी तरह डांटा था। डैड की मौत के बाद वो मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। वो मुझसे नफरत करती थी। वो किशमोश की ताकत से नफरत करती थी। उस दिन क्या हुआ था?
आज की तरह ही मैंने अनजाने में वो ताकत जगाई और मैं अपना शरीर छोड़ दिया। मैं एक चेरी ट्री के नीचे मियो के साथ खेल रहा था। क्या ये हॉस्पिटल है? आराता कहाँ है? मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा। क्यों? हालांकि मैं वापस आ गई, पर फिर भी मैं उसे छू नहीं पा रही। अपनी किस्मत का सामना करो। मैं अपनी बॉडी में वापस क्यों नहीं जा पा रही? बताओ मुझे क्यों? असलियत का सामना करो। तुम वर्ल्ड बॉर्डर पर क्यों आई थी? उस दिन मेरे हालात के साथ लड़ाई हो गई थी। मैं जल्दी में थी। मैं उससे माफी मांगना चाहती थी और अपने फीलिंग के बारे में बताना चाहती थी। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरने वाली हूँ। यही तुम्हारी किस्मत है। पर क्यों? मैंने उसे अगले दिन देखा था। मियो, यही असलियत है। क्यों? क्यों? आखिरकार क्यों? मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ। मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। मैं अपनी किस्मत बदलना चाहती हूँ और आराता को बताना चाहती हूँ। मैं उससे अपनी असली फीलिंग बताना चाहती हूँ। मैं किसी तरह वापस आने में तो कामयाब हो गई, पर मैं उसे छू नहीं पा रही। क्यों? प्लीज, मैं उसे भीख मांगती हूँ। मेरी मदद करो। तुम अपने यादों की वजह से इस सब से गुजर रही हो। हमें अपनी यादों की जरूरत है ना? है ना? तब नहीं जब तुम मरने वाली हो। मैं ऐसे नहीं मरना चाहती। मैं अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। और समझ क्यों नहीं रहे? मुझे आराता को बताना होगा। मेरी बात को समझिए।
जीना चाहती, मुझे जीना है। तुम्हारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। जाओ और उसे अलविदा करो। अरुता, मैं इधर हूँ, इधर देखो ना। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पीछे। अरुता, मुझे माफ करना। मिस ओरिका, उसकी मौजूदगी मैंने महसूस की है। मैंने नर्स से कहा हम मियो के रिश्तेदार हैं। क्या आप अपनी ताकत से उसे वापस नहीं ला सकती? उसकी आत्मा को शरीर से निकले हुए काफी देर हो चुकी है। मैं अपनी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अगर एक बार और मैं उस ताकत का इस्तेमाल करता। पागल मत बनो, क्या तुम भी मेरे भाई के जैसे मरना चाहते हो? डैड, तुम्हें दूसरी दुनिया से वापस लाने के लिए तुम्हारे डैड ने अपनी जान गंवा दी। सच में? क्या तुम फिर से अपनी मॉम को रुलाना चाहते हो? ओहो, तुम्हें कशितो फैमिली से इसलिए दूर रखा कि वापस से ऐसा कुछ ना हो सके। वो तुमसे नफरत नहीं करते। वो करती हैं। उन्होंने मुझे छोड़ दिया और चली गई। उन्होंने फिर से मुझे कभी कांटेक्ट भी नहीं किया। ऐसा इसलिए कि कशीबो खून बेकाबू हो जाए अगर वो तुम्हें वापस से अपने सामने पाए। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, पर क्या तुम अभी भी इसका इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए कर सकते हो? नहीं ना? मियो, मियो, क्या ये तुम हो? क्या ये तुम हो? मैं यहाँ हूँ, इधर देखो ना। मियो, मियो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ। सुनो, मैं तुमसे। तुम यहाँ हो, है ना? हाँ, मैं यहाँ ही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। अरुता, क्या तुम्हें इससे कुछ मदद मिल सकती है? एक ऐसी जगह जहाँ सबसे मजबूत यादें हों। हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को इस तरह ले जाना हमें मुसीबत में डाल सकता है। जब हम वहां पहुंचे तो तुम अकेले जाना। मेरी मौजूदगी हम दोनों के बीच आ सकती है। हाँ। केशिमो का खून ना सुनने का दिखावा मत करो। काफी समय पहले मैंने भी अपने किसी करीबी को वापस लाने के लिए इसी शक्ति का इस्तेमाल किया था। मेरा भाई, तुम्हारे पापा, पर आखिर में मैं वो नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि मैं डर गई थी। मुझे भाग्य से खिलवाड़ करने में डर लगता था। अब मैं इसके लिए पछताती हूँ। मुझे जो हो सके वो करना चाहिए था।
भले कैसा भी भाग्य मेरा इंतजार कर रहा हो। जब मैंने तुम्हें उसके पीछे पागल देखा तब मुझे वो खास भावनाएं याद आ गई। मेरे जैसी गलती तुम मत करना। तुम्हें मेरे जैसे पछतावे के साथ बड़ा नहीं होना चाहिए। मियो, खो मत जाना। जिस जगह से तुम्हें वापस आना है वो यही है। कीमोन, क्या तुम्हें यकीन है मियो? चाहो तो मैं इसका कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि ऐसा मैं कर मत कहो। पर रिक्यूम ने तो कहा वो मेरी किस्मत है। किस्मत का फैसला करने वाला वो कौन होता है? जब तक तुम हार नहीं मानोगी तब तक ये सब खत्म नहीं होगा। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे फिर से खुश देखना चाहती हो। मैं भी तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ मियो। हरा था। मुझे भी वही सपना आया। मैं चट्टान से नीचे गिर रहा था। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे पैर जमीन पर टिकाए रखने चाहिए। मैं उन्हें नीचे रख रहा हूं। तुम फिर से देर से उठी है ना? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अंतरिक्ष और धरती के बीच के स्पेस को होराइजन कहते हैं, है ना? तो ये है सी होराइजन। तो अंतरिक्ष और आसमान के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? स्पेस होराइजन। तुमने ये खुद बनाया था, है ना? क्या तुम कोई अच्छा रोमांटिक नाम नहीं सोच सकती थी? अंतरिक्ष और आसमान के बीच को ओवर द स्काई कहते हैं। मैंने वादा करा था मैं अपनी पूरी जिंदगी इससे पहन रखूंगी। मुझे अभी याद आ गया। मुझे मडोका को बताना होगा। मुझे लगता है मैं अराता को पसंद करती हूँ। मैं इस बात से डरती थी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो हम तीनों की दोस्ती टूट जाएगी। मैं इस बात को लेकर बहुत डरी हुई थी। इसलिए मैंने खुद से झूठ बोला। पर मैंने झूठ बोलने का तय किया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आराधा से प्यार करती हूँ। वो असली भावना है जो मैं भूल गई थी। मैं आराधा और मडोका को ये बोलना चाहती हूँ। लगता है आपने डर को हरा दिया है।
चलो, तुम्हें अपने सपनों की दुनिया में जाना चाहिए। ये दरवाजा मुझे अपने सपनों की दुनिया में नहीं ले जाएगा। और ना ही मैं अभी किसी के बातों में आऊंगी। मैं अपनी किस्मत का और जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस दुनिया में जा रही हूँ जिसमें मैं रहती हूँ। चलो और यादें बनाएं, तुम और मैं। नहीं हो, हमने अभी भी साथ में काफी यादें नहीं बनाई। मियो, मियो, मैं तुम्हारी गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। कुछ है जो मैं तुम्हें काफी समय से बोलना चाहती थी, पर बता नहीं पाई। उस दिन जो तुमने मुझसे पूछा था, उसका जवाब